हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जिसका नाम है द वन थिंग। ये किताब हमें एक चीज के बारे में सिखाती है कि हमें जिंदगी में हमेशा एक चीज में महारत हासिल करनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दो रैबिट्स को कैच करना है, तो आप दोनों में से किस रैबिट को पकड़ पाओगे। बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप एक भी रैबिट को नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि एक साथ दो काम करना इंसान की फितरत के कंप्लीटली अगेंस्ट है। आप एक साथ दो रैबिट्स नहीं पकड़ सकते। आप एक टाइम में एक ही काम कर सकते। ये जो भी मल्टीटास्किंग का जो मिथ हमें बताया गया है या फिर फैलाया गया है, ये ज्यादातर उन लोगों की तरफ से फैलाया गया है जो अपने मजदूरों से ज्यादा या मल्टीपल काम करवाना चाहते हैं, बट विच इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। ये चीज नहीं हो सकती। ये चीज निसर्ग के नियम के खिलाफ है। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चार काम नहीं कर सकते, लेकिन आप एक समय में एक ही काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। दूसरे समय में आप दूसरा काम अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप एक ही समय में दो काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए इसी तरीके से जब हम बात करियर की करते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से हम एक साथ मल्टीपल चीजें करना शुरू कर देते हैं, एंड लास्ट में मल्टीपल चीजें करने की वजह से हम हर काम में एवरेज ही रह जाते हैं। और अगर आप एवरेज बनोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी हर जगत एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही है जो दुनिया को चलाते हैं। इसीलिए हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्क जुगरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, वो अपने किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट है। रोनाल्डो को ले लीजिए, मेसी को ले लीजिए, वो फुटबॉल के एक्सपर्ट है। विराट कोहली को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, वो क्रिकेट के एक्सपर्ट है। वैसे ही वॉरेन बफेट को ले लीजिए, वो इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट है। इसी तरीके से हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारा समय उस एक चीज पे महारत हासिल करने में गवाई होती है। उसने अपने घंटे, दिन, महीने, साल उसमें गुजारे होते हैं। इस एक चीज में महारत हासिल करने के लिए वो दिन रात लगा देता है। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर हाईली सक्सेसफुल कंपनीज की एक कोई ना कोई एक्सपर्टीज तो जरूर होती है। मैकडोनल्ड का बर्गर से लेके केएफसी, ये इन लोगों ने भी शुरुआत एक छोटी सी रेसिपी से की थी, जो बाद में सक्सेसफुल हुई, और बाद में उन्होंने उसकी एक बड़ी सी चेन बनाई। स्टारबक्स का एग्जांपल ले लीजिए, वो आज भी उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है कॉफी बेचकर। सोचिए, कॉफी बेचकर दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। इंटेल कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट आज भी माइक्रो प्रोसेसर्स बेचकर ही आता है। इसीलिए अपना वन थिंग फाइंड करना हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई कंपनी हो। अगर आपको अपना वन थिंग नहीं पता है, तो अपने वन थिंग को ढूंढना ही आपका वन थिंग है। और अगर आपको ये जानना है कि सक्सेसफुल लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट कैसे अचीव कर लेते हैं, तो आपको डोमिनो इफेक्ट को समझना होगा। डोमिनोज को आपने देखा है? डोमिनोज पिज्जा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। डोमिनोज, ये जो मैंने फिगर में आपको दिखाने की कोशिश की है, इसे डोमिनोज कहते हैं। इस डोमिनोज को आप ध्यान से, गौर से देखिएगा। अगर आप कुछ डोमिनोज एक साथ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रखोगे, जिसमें पहले डोमिनो का साइज 2 इंच भी हो, तो क्योंकि हर डोमिनो खुद से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में डोमिनोज को गिराने से 23rd डोमिनो इफेक्ट टावर से बड़ा होगा। 23rd डोमिनो आईफल टावर से बड़ा होगा।
31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3000 फीट बड़ा होगा एंड 57 डोमिनोज की लंबाई अर्थ और मून के बीच की दूरी के बराबर होगी। और ये सेम चीज हमारे काम के रिजल्ट्स पर भी अप्लाई होती है, यानी कि कोई भी काम शुरू करने के बाद रिजल्ट्स छोटे ही आते हैं शुरुआती दिनों में। आप स्टार्ट करके देख लीजिए, कोई भी काम जस्ट स्टार्ट करके देख लिया, एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, 6 महीने हो गया, आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ेगा, धीरे धीरे आउटपुट आएगा, धीरे धीरे लोग आपके काम के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे दुनिया को पता चलेगा कि भाई XYZ नाम का इंसान यहाँ दुनिया के इस कोने में बैठ के मेहनत कर रहा है और इसका ये रिजल्ट है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आप उसी एक काम को लगातार करते रहोगे, उसी एक काम को लगातार दोहराते रहोगे, तब आप इस डोमिनोज इफेक्ट की पावर को जानोगे। तब दुनिया को और आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अभी एटलीस्ट पहला डोमिनो तो गिराइए, एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए, एक स्टेप तो उठाइए, स्टार्ट तो कीजिए, अपने वन थिंग को फाइंड आउट तो कीजिए और स्टार्ट तो कर दीजिए एटलीस्ट। इसके बाद ऑथर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इक्वालिटी इज अ लाई। हम में से बहुत सारे लोगों को हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट लगती है और इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम काम करने के बावजूद कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। और जब हर चीज हमको अर्जेंट और इक्वली इंपॉर्टेंट लगने लगती है तो हम बिजी हो जाते हैं। और जैसा कि हेनरी डेविड का एक कोट है, बस बिजी होना काफी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिजी तो चीटियां भी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज में बिजी है, इसे आपको जानना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, क्या वो इंपॉर्टेंट है, और है तो क्या वो फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल है तो क्या वो मार्केट के अनुसार है। क्योंकि मार्केट में दया नाम की कोई चीज नहीं है, वो तारक मेहता में आपको मिलेगी या फिर CID में मिलेगा। दया मार्केट में नहीं होती, मार्केट निर्दयी होता है। आप उसे नहीं पता आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, आप कितना बिजी है, आपने क्या क्या खोया है, आप दिन रात ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आपने खाना नहीं खाया है, आपने पानी तक नहीं पी रहे हो, आप बस काम में लगे हो। मार्केट को उसकी परवाह नहीं है। मार्केट को परवाह किस चीज की है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस किसी में भी बिजी हो, क्या इसमें वैल्यू है, क्या वो मार्केट को वैल्यू प्रदान कर रहा है। और अगर नहीं तो माफ कीजिएगा, आपका सारा बिजीनेस वेस्ट है। इसके बाद ऑथर हमें एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं, वो है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका केवल 20% काम आपके लिए 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ध्यान से इस चीज को समझिए, केवल 20% काम आपके लिए 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और आपका 80% काम 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप किसको चुनेंगे? ध्यान से इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। इसलिए पूरे दिन बिजी रहने से अच्छा है कि आप बस वो 20% काम करें जिससे आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है। 20% कस्टमर्स आर अकाउंटेबल फॉर योर 80% प्रॉफिट। तो क्यों ना आप उन 20% कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा काम करो जो कि आपका 80% प्रॉफिट आपके लिए एक्यूमुलेट करके दे रहे हैं। दिस इज व्हाट द 80-20 प्रिंसिपल एंड दिस इज यूज्ड एवरीवेयर। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट थरोली। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। ऑथर कहते हैं मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आज के टाइम में मल्टीटास्किंग वर्ड को बहुत कूल और फैसिनेटिंग माना जाता है। क्यों ना हो भाई, हर एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि उसके एम्प्लॉइज मल्टीटास्किंग हो, कम पगार देनी पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको लगता है कि मल्टीटास्किंग से हम कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग न तो एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव है। और हम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, असल में
वो तो स्विचिंग होती है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक साथ दो काम नहीं करते, बल्कि आप एक काम को दूसरे काम में लगातार स्विच करते रहते हो। बस आपका फोकस अभी यहां है, थोड़े टाइम बाद आप फोकस दूसरी जगह पे डालोगे। फायदा क्या हुआ? आउटपुट क्या है? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कार ड्राइव करते करते मोबाइल यूज करते हो तो आप ड्राइविंग और मोबाइल यूज दोनों साथ साथ नहीं करते, बल्कि आप करते हो तो आप ड्राइविंग और मोबाइल दोनों साथ साथ नहीं करते। आप मल्टीटास्किंग कर तो सकते हो, बट आप एक साथ मल्टीपल चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। ये मोबाइल और कार चलाना, इसका एक बहुत बार एग्जाम्पल दिया जाता है और इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। नहीं दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन का ऑटो पायलट मोड है। जब भी हम किसी चीज की एक हैबिट लगा लेते हैं, जब भी हम बहुत सालों से वो चीज करने लगते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। जैसे हम ब्रश करते वक्त बहुत सारे काम कर लेते हैं। एक छोटे बच्चे को आप अगर फर्स्ट टाइम जब आप ब्रश करना सिखा रहे हो तो वो सिर्फ फोकस करेगा ब्रश करने पे, वो एक साथ ब्रश करते करते बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आप कार चलाते, फर्स्ट टाइम जो आप कार चला रहे हो, फोकस आपका पूरा कार पे है, आपका माइंड अभी तक ऑटो पायलट मोड पे शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आपको कार चलाने की हैबिट में महारत हासिल हो जाती है, तब आप उसके साथ और भी कुछ चीजें कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल जो मल्टीटास्किंग के लिए दिया जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग, ये आपके ब्रेन का ऑटो पायलट मोड है। इसके बाद ऑथर हमें ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि चूज हैबिट्स नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के पीछे मत भागो, एक अच्छी हैबिट्स फॉर्म करने के लिए कोशिश करते रहो। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने ऐसी हैबिट्स बिल्ड की हुई है, ऐसी आदतें डेवलप कर लेते हैं वो लोग, तो आपको भी डिसिप्लिन नहीं रहना पड़ेगा और आपका सारा काम एक मोमेंटम में ही आपको करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना नहीं है, आपको अच्छी हैबिट्स फॉर्म करनी है, ताकि आपको जब अच्छी हैबिट्स आप लगा लेंगे तो होगा ये कि आप धीरे 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 एक मोमेंटम पकड़ लोगे। तो आपको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मुझे आज ये चीज करनी है, मुझे मेरा ये डिसिप्लिन है, मेरा ये रूटीन है, मुझे ये करना है। नहीं, आप उस हैबिट में बंध जाओगे, एक मोमेंटम बन जाएगा आपका और आपको फिर उस चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद ऑथर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी। हर एक चीज में मास्टरी अचीव करने के लिए कोशिश करो। मूव फ्रॉम ई टू पी एंड लीव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी, इसका मतलब यह है कि किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको उस फील्ड में मास्टरी हासिल करनी होगी। और मास्टरी कोई 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से हासिल होने वाली चीज नहीं है, बल्कि मास्टरी के लिए आपको कोई भी चीज 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस करनी होती है। 10,000 15,000 घंटे जितने भी करो कम है। और जितनी जल्दी आप ये 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस कर लेते हो, उतनी जल्दी आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो। इसलिए जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो बहुत छोटी ही उम्र में आगे सक्सेसफुल हो जाता है, आगे निकल जाता है, तो आप समझ जाओ कि उसने अपनी प्रैक्टिस भी काफी छोटी उम्र से ही शुरू कर दी है और उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके वो वहां तक पहुंचा हुआ है। इसके बाद ऑथर समझाते हैं मूव फ्रॉम ई टू पी। ई से मतलब है ऑथर का एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप को ई से हमें शिफ्ट होके हमें मूव करना है पर्पसफुल मेंटालिटी। हमें पर्पस फाइंड आउट करना है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप हर चीज में प्रॉफिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी, परफेक्ट, हर चीज को परफेक्टली करने की कोशिश करेगी, जबकि पर्पसफुल मेंटालिटी हमें उस चीज में मास्टरी हासिल करने की कोशिश करेगी। हम जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करेंगे, इतनी मेहनत से करेंगे
कि वो हम उस काम में मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद ऑथर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि लीव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। अगर आप अपने आप को उस काम के लिए अकाउंटेबल मानोगे तो आप सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लोगे। आप ब्लेम गेम में नहीं पड़ोगे, आप दूसरे की तरफ उंगली उठाने में आपके पास समय नहीं रहेगा। आप मेहनत अपने ऊपर करते रहो। आप गिरोगे फिर उठोगे, आप गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन आप मेहनत अपने ऊपर करोगे और एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल बनोगे। ये होता है अकाउंटेबिलिटी लेना, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और अगर आप किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो ये होगा कि आप विक्टिम कार्ड खेलोगे, आप ब्लेम गेम करते रहोगे, आप ये कहते रहोगे कि ये परिस्थितियां जिम्मेदार, ये लोग जिम्मेदार है, मार्केट ने अच्छा मूवमेंट नहीं दिया, मार्केट ही खराब था। दोस्तों, मार्केट अच्छा या बुरा ना पहले था, ना आज है, ना इसके बाद कभी होगा। कमाने वाले हर जगह कमाते ही रहते हैं और मार्केट का रोना रोने वाले हर जगह रोते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये मेरा बुक का विश्लेषण, ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।